कि पार्टिकल्स दो तरीके से अरेंज होते हैं। एक तो पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल्स होंगे, इसमें क्या होगा, सबका सेम अलाइनमेंट होगा किसी भी डायरेक्शन में। देखो तो ये ए अरेंजमेंट है जिसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है और एक को टच करने वाले 4 पार्टिकल हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। दूसरा एक अरेंजमेंट कल जो बताया था उसमें यह था कि सेकंड लेयर के पार्टिकल्स फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में अरेंज होंगे इस तरीके से। तो अब देखिए फर्स्ट और थर्ड सिमिलर अलाइनमेंट में है और सेकंड वाले का अलाइनमेंट डिफरेंट है। यहां पर किसी भी पार्टिकल को देखो तो 6 अदर पार्टिकल टच कर रहे हैं, इनके सेंटर को मिलाने से हेक्सागोन बनता है, इसीलिए इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये 2D था। 3D में हमने स्टार्ट किया है। 3D में स्टार्ट किया था सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D ये पढ़े थे कल हम। इसमें क्या बताया था हमने, पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज हैं। ये लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, लेंथ ब्रेथ। अब आएगी हाइट। तो हाइट आएगी तो उसके लिए पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज करने होंगे। जब इस तरीके से सबके ऊपर एक लेयर बन जाएगी तो किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल को टच करने वाले कितने पार्टिकल हो जाएंगे, 1 2 3 4। 4 तो बगल वाले हो गए, एक इसके ऊपर लेयर आएगी तो ऊपर वाला हो जाएगा 5, एक इसके नीचे लेयर होगी तो नीचे वाला आ जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ये सारे पार्टिकल सेम अलाइनमेंट में है, ए टाइप अरेंजमेंट होगा। और इनका यूनिट सेल बना के देखा था हमने कल। तो सिंपल यूनिट सेल बन के आ रहा था। अब आप ऐसे समझो, नीचे वाला 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनके ऊपर एक और लेयर बना दी मैंने, 1 2 3 4, तो ये इसके ऊपर आ गए। तो इस तरह से जो यूनिट सेल बन के आया है ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है। ये जो मैंने अभी तक बताया है ये पूरा का पूरा कल का पढ़ाया हुआ टॉपिक था। तो यहां तक हमारा एकदम क्लियर हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बन रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ए टाइप अरेंजमेंट है। श्रेष्ठ बताओ क्या कह रहे हो। चलो अब इसे तो मिटा देता हूं। अब मैं आज की काम बात करूंगा। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बेटा उसे बोलते हैं जहां पर पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पर अरेंज हों। तो आप इनको देखो, ये बेस बन गया, ये 4 और बन गए नीचे। जब हमने इसके ऊपर दूसरी लेयर बनाई, दूसरी लेयर बनाएगी तो ऐसी ही अरेंजमेंट इसके ऊपर आएगा। तो जैसा अरेंजमेंट ये था इनके जस्ट ऊपर वैसा ही एक और आ गया। तो ये जो यूनिट सेल है वो हमारा सिंपल यूनिट सेल है। ठीक है, अब आगे
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, ये मुद्दे की बात है और इंटरेस्टिंग भी है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसे समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायग्राम को देखना होगा। ये फर्स्ट लेयर हो गई, सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में होगी, थर्ड लेयर सेकंड लेयर के डिप्रेशन में होगी, ऐसे ही उसके बाद फिर फोर्थ लेयर आएगी, वो सेकंड लेयर के कांटेक्ट में होगी। इस तरीके से ये ए है, ये बी है और ये वापस ए है। यहाँ तक जो बनी है वो हमारी फर्स्ट लेयर है केवल। अभी तक हमने जितना इसमें देखा ये पूरा का पूरा फर्स्ट लेयर है, मतलब ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। अब हम इसके ऊपर अरेंज करेंगे, तो आप यहाँ देखिए ये जो पार्टिकल्स हमने अरेंज किए थे वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में, ये अगर हमारी फर्स्ट लेयर है तो ये इसका डिप्रेशन हो गया, यहाँ पे इस डिप्रेशन में ये पार्टिकल आ गया, इन दोनों का डिप्रेशन ये है, यहाँ ये पार्टिकल आ गया। इस तरीके से हर एक डिप्रेशन में पार्टिकल्स को अरेंज किया है। सेकेंड लेयर के डिप्रेशन ये बने थे, उनमें हमारे फर्स्ट लेयर के आगे, अगली लेयर के आगे थर्ड लेयर के, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से हम अरेंज करते हुए चले गए लेयर्स को और एक 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट हुआ। तो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, अब हमें पढ़ना है हाइट वाला, मतलब थर्ड डायमेंशन देखना है। तो इनके ये डिप्रेशन बनते जा रहे हैं, इन डिप्रेशन को कवर करते हुए पार्टिकल्स अरेंज करके देखते हैं। ठीक है, अब ये लेयर बन गई एक। अब इनके डिप्रेशन ये आ गए, इन पार्टिकल के ये डिप्रेशन आ गए यहां पर, इन डिप्रेशन को कवर करने वाले पार्टिकल्स ये हो गए। तो अब ये देखिए हमने इसके ऊपर एक और लेयर बना के रख दी। ठीक है, यहां पर आप देखिए इस तरह के अरेंजमेंट दिखाई देंगे आपको। एक दो तीन, मैंने ये 3 पार्टिकल देख लिए, इनके बीच में आया ये डिप्रेशन, इस डिप्रेशन को कवर करने वाला स्फीयर ये है। आप ऊपर देखिए ये वाला जो स्फीयर है वो इस डिप्रेशन को कवर कर रहा है। ये जो बीच में खाली जगह आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं वॉइड, और जिस शेप में ये वॉइड बनेगा वही उसका नाम हो जाएगा। तो ये है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि टेट्राहेड्रल क्यों बोला, तो जरा इस खाली जगह की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम लोग। इस खाली जगह की स्ट्रक्चर को, मैं इस डॉटेड पार्टिकल को ऊपर ले आऊं, ये टॉप व्यू है। अब मैं आपको साइड व्यू दिखा रहा हूं। ये तीनों पार्टिकल से अरेंज कर दिए, ये मैंने ऊपर रख दिया, इनके सेंटर को मिलाते हैं। ऐसे मिल गए। अब ये इसके सेंटर के और इनके सेंटर के बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं वॉइड।
तो अब ये देखो, ये मिला दिया, एक सरफेस तैयार हो गया, आ गया ये। अच्छा, ये इसको मिला दिया तो ये दूसरा सरफेस तैयार हो गया, आ गया। इसको इससे मिलाएंगे तो एक तो सरफेस ये तैयार हो गया ट्रायंगुलर, और एक इसका बेस हो गया। टोटल 4 सरफेस। तो आप इसका मतलब समझो, टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब होता है 4, हेड्रल का मतलब होता है सरफेस, और वॉइड तो वॉइड है ही, इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा इंटरस्टिशियल स्पेस जिसके 4 सरफेस बनते हों, उसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे आप देखो, एक इस तरीके से सरफेस आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, 3, और एक उसका बेस है। तो इस तरीके से टोटल 4 सरफेस बनते हैं। इसलिए ये इस तरह के जितने भी वॉइड आपको दिख रहे हैं वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड हैं। ठीक है, ये अच्छा, ये 1 2 3, 3 का ढक्कन लग गया, टी। तो आप ये समझो, पूरे क्रिस्टल में जहां कहीं भी ऐसा अरेंजमेंट दिखाई देगा जिसमें 3 स्फीयर के गड्ढे में चौथा स्फीयर अरेंज होगा, वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। ठीक, एक बात और सुनेंगे अभी। यहां पर आप देखिए इस चीज को, एक पार्टिकल ये है, ध्यान देंगे बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए नजर इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ये पार्टिकल यहाँ है एक, यहाँ पर ये दूसरा, और यहाँ पर ये तीसरा पार्टिकल। ये पहली लेयर हो गई। दूसरी लेयर को देखेंगे, डॉटेड लाइन, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, और ये तीसरा पार्टिकल। तो आप यहाँ देखिए, तो आप यहाँ पे देखिए, पहली लेयर के ये 3 पार्टिकल थे, 1 2 3। दूसरी लेयर के 3 हो गए, एक डॉटेड, दूसरा डॉटेड, और ये तीसरा डॉटेड। इन दोनों लेयर का ये कॉमन वॉइड है, इसके और इसके बीच का भी वॉइड है, और इन डार्क ऑब्जेक्ट के भी बीच का वॉइड है। तो 2 लेयर में जो कॉमन वॉइड है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। इस डायरेक्शन में मैं दिखा रहा हूं अभी आपको। यहां पर देखिए, मैं इस पार्टिकल को ले रहा हूं, ये दूसरा, और ये वाला तीसरा। 1 2 3। अब इनके ऊपर अरेंज हैं दूसरे पार्टिकल, ध्यान देंगे, 1 2 3, 1 2 3। ये दूसरी लेयर आ गई। तो ये दोनों लेयर के बीच में कॉमन वॉइड बना है। ये टॉप व्यू हो गया इसकी तरह। ये बीच में जो वॉइड है उसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टा का मतलब होता है 8, हेड्रल मीन्स सरफेस, जिसके 8 सरफेस हों। देखिए जरा, ऑक्टाहेड्रल को साइड से कैसे देखेंगे? हाँ, ऑक्टाहेड्रल किसमें मिलता है? सब में। सभी क्रिस्टल में ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल सब बनते हैं। अब जरा देखो, कौन रह गया? यहाँ पे आप देखो, ये पार्टिकल 3 हैं डार्क वाले, और ये डॉटेड वाले 3 हो गए। अब इसमें इनके सेंटर को आपस में मिलाएंगे। तो एक बार चीटिंग कर लेंगे। ये नीचे वाले 3 ये रहे, ऊपर वाला सिर्फ 1 ले लो। इनको मिलाया हमने इस तरीके से। आप यहां देखिए, टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया एक। क्या बन गया?
टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इस एक को इन तीन से मिलाएंगे, तो टेट्रा इधर की तरफ था और टेट्रा उधर की तरफ है, तो 4 इधर और 4 उधर, टोटल कितने हो जाएंगे 8 सरफेस। तो ये जो वॉइड है बीच में ये खाली जगह है, इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछे जाते हैं कि ऑक्टा में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, टेट्रा में कितने हैं, ये सब पूछा जाएगा। पहले तो केवल यही समझ रहे हैं अभी हम कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पर अब जो समझने वाली बात ये थी कि यहाँ दो तरह के वॉइड निकल के आए, एक टेट्राहेड्रल वॉइड है और दूसरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं। ये दो चीज क्लियर हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दो तरह के वॉइड हो गए। अब बात आती है मुद्दे की। मुद्दे की बात यह है कि फर्स्ट लेयर, ये हमारी फर्स्ट लेयर है और ये डॉटेड वाली सेकंड लेयर। अब आएगी इसके बाद में थर्ड लेयर। पहली लेयर हो गई, उसके बाद दूसरी लेयर आ गई, अब आएगी तीसरी लेयर। वो डिसाइड करेगी आपके टाइप ऑफ सॉलिड को, ठीक है। वो कैसे डिसाइड करेगी वो जरा देखो। अगर थर्ड लेयर के पार्टिकल, थर्ड लेयर के पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करें, थर्ड लेयर के पार्टिकल अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पे अरेंज हो जाएं, मतलब ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर आएंगे, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाएगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसा होगा, ऐसा होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आपको याद होगा पिछली बार मैंने सारे यूनिट सेल बना के दिखाए थे। इस तरह का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। तो अगर थर्ड लेयर के पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड पे अरेंज होते हैं तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा, और अगर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करते हैं तो एफसीसी बनता है। तो ये चीज हमें याद रखनी होगी। थर्ड लेयर के पार्टिकल दो तरीके से अरेंज होंगे, वो टेट्रा को भी कर सकते हैं और ऑक्टा को भी कर सकते हैं। अगर वो टेट्रा को ऑक्यूपाई करेंगे तो एचसीपी बनेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर। और अगर वो ऑक्टा को ऑक्यूपाई करेंगे तो एफसीसी बनेगा। तो ये तो रही बात याद करने की। फिर से एक बार पूरा बोलता हूँ मैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या है, पार्टिकल्स का फर्स्ट लेयर बना लेंगे, सेकंड लेयर अरेंज करेंगे, सेकंड लेयर में दो तरह के वॉइड आएंगे, एक टेट्रा एक ऑक्टा। अगर थर्ड लेयर के पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेंगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा, और अगर ऑक्टाहेड्रल को करेंगे तो एफसीसी बन के आएगा। कैसे बनेगा वो मैं आगे के डायग्राम में बताऊंगा। अभी देखिए यहां पर मैं पार्टिकल्स को अरेंज करूंगा। अभी ये पार्टिकल्स हैं, ये इसके डिप्रेशन में आके अरेंज हो गए, ठीक है। ऐसे ही यहां पर ये अरेंज हो गए। अब क्या है, इसके ऊपर का मतलब यह है कि एक इस पार्टिकल के ऊपर खाली जगह पे, एक यहां पर और एक यहां पर, ये पार्टिकल्स यहां अरेंज हो गए। इनके सेंटर को मिलाता हूं मैं, इस जगह पर है। इसका सेंटर कहां पर होगा, इस जगह पर, और इसका सेंटर कहां है,
यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल ठीक इसी लोकेशन में ये यहाँ पर होंगे। अब आप इनको ऐसे समझो कि ये एक प्लेट हो गई, इसके इन गड्ढों में ये 3 स्फीयर यहाँ रखे होंगे, बिल्कुल ऐसी ही प्लेट इसके ऊपर से आ जाएगी। तो ये इनके एक्सिस अगर देखे जाएं तो ये एक्सिस हमारा बिल्कुल इसी पे मैच करेगा। इनके एक्सिस देखे जाएं बिल्कुल इसी जगह पे आएगा। ये अरेंजमेंट है। अब देखो इनके सेंटर, इनके वॉइड, तो इनका अलाइनमेंट अलग है, इनका अलाइनमेंट अलग होगा। अब मैं इसके ऊपर और अरेंज करूंगा तो यही लेयर जस्ट इसके ऊपर अरेंज होगी, बिल्कुल वैसे के वैसे। यहां पर भी इनके सेंटर है ये, इनको अगर मैं मिलाऊं तो बिल्कुल इसी जगह पे आके मिलेंगे, यहीं पे आके मिलेंगे बिल्कुल सेंटर पे, यहां पर ये आके मिलेंगे। तो अब इनको देखिए, अब मैं इस एक पार्टिकल को देख लूं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो उसके सराउंडिंग में है। ये 3 ऊपर से अरेंज होके आएंगे, ये तीनों के तीनों खिसक के आएंगे तो इस जगह पर अरेंज हो जाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, ऐसे 3 नीचे से। तो इसे एक को देखिए, 6 बगल में, 3 ऊपर और 3 नीचे, टोटल 3 तो ये हैं, 6 यहाँ पर हैं और 3 ऊपर हैं। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया? 12 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये और ये बिल्कुल सेम अलाइनमेंट में है, ए हो गया, इनका अलाइनमेंट और इनका डिफरेंट है तो ये बी हो गया। ये वापस सिमिलर है इस तरीके से। ये जो अरेंजमेंट होगा वो ए बी डॉट 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 टाइप का अरेंजमेंट होगा। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इसका 12 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक को टच करने वाले 6 बगल में हैं, 3 इसके ऊपर होंगे और 3 नीचे से होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। अब मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है वो हेक्सागोनल है। तो जरा मैं इन दोनों को देख रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखेंगे। मैंने जो यूनिट सेल बनवाया था इस तरीके से बनवाया था, अभी भी नहीं कनेक्ट हुआ। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 हैं 1 2 3 4 5 6, वो यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 5 6। ये जो बीच में है वो ये आ गया बीच में। ऐसे ये 3 हैं, 3 बॉडी सेंटर में बताए थे हमने उस स्ट्रक्चर का, ठीक है। ऊपर वाले ये 6 हैं, तो ये 6 के 6 ये कॉर्नर पे अरेंज हो गए यहाँ पे, और ये जो सेंटर में है वो यहाँ हो गया। तो आप ये देखो बिल्कुल बिल्कुल आपको साफ साफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से उस पूरी क्लोज पैकिंग में किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर है, फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में सेकंड लेयर, सेकंड लेयर के डिप्रेशन कौन कौन से हैं? एक ये है यहाँ पर और यहाँ पर, इस जगह पर ये आ गया, इस जगह पर ये आ गया और इस जगह पर ये आ गया। तो देखो ना तो इससे मैच कर रहा है इसका अलाइनमेंट और ना इसके साथ कर रहा है, तो ये सी हो गया। अगली वाली लेयर देखें तो फिर से पहले जैसी है, ठीक है। तो इनके सेंटर पॉइंट यहाँ से निकल के फिर से हमारे पास ये आएंगे, और
तीसरा पॉइंट यहाँ से, ये जो है हमारे पास अरेंजमेंट हुआ। अब इन दोनों इस सभी लेयर्स में देखिए, मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ पे रख लूं, देखिए जरा पॉइंट्स के अरेंजमेंट। ये वाला जो पॉइंट है वो ये है, इनको मिला दिया जाना है पहले। ये वाला जो पॉइंट है वो यहां पे आ गया, ये तीनों ये रहे, ये तीन यहां पर है, और ये सेंटर पॉइंट हमारा ऊपर आ गया। ये जो साइड वाले पार्टिकल्स हैं ये फेस पर प्रेजेंट हो जाएंगे इसके, ठीक है। इस तरीके से ये क्यूब का फॉर्मेशन हो गया। तो इनके साइड में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जैसे ये 1 2 3 ये आ गए, इनके बगल वाले सब फेस में आ जाएंगे। इसके बगल में जो होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, इसके बगल में होंगे वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक पार्टिकल इसके पीछे और एक इसके पीछे, ये इनमें से आ जाएंगे बगल वाले, ये दोनों बगल वाले इसके पीछे आएंगे, इसके बगल वाले इसके पीछे आएंगे। इस तरीके से FCC या CCP का फॉर्मेशन होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पे 12 होगा। क्रिस्टल अरेंजमेंट कैसा होगा? ABC, तीनों डिफरेंट है, चौथा लेयर सिमिलर आ रहा है। ABC इस तरीके से पैटर्न होगा इसका। इसके डिप्रेशन में ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर आ गई थी। सेकंड लेयर में आप देखिए यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहे हैं। आपको एक मैं फिर से बता दूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इतना देखेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने ऐसे बताया था थोड़ी देर पहले, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाया था, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया। तो आप इन तीनों को देखो, इन तीनों को देखो, बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर है सामने, इनके बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना। अब पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर जो आ रही है वो इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के पार्टिकल्स को ऑक्यूपाई कर रही है। तो इसीलिए ये हमारा कैसा बन रहा है? CCP बन रहा है। ये 3 पार्टिकल हमारे यहाँ 3 ये अरेंज हो गए। इसका सेंटर पार्टिकल ऊपर है और इसका सेंटर पार्टिकल ये है। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। साइड वाले पार्टिकल जो हैं वो फेस पे अरेंज होते हैं, इसलिए वो FCC का फॉर्मेशन हो रहा है। ये डायग्राम